कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। कहना चाहूँगा कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल का आसान क्या ठान लिया तो ठान लिया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसएन 1 में। दोस्तों मैं उषा सुप्ता और आज की क्लास में दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ सीखने वाले हैं, जिससे कि हम हिंदी में लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक भी करते हैं। दोस्तों तो आज की क्लास में एलसीएम और एचसीएफ का जो इसका बेसिक टू एडवांस लेवल तक के प्रश्न होता है दोस्तों, वो भी मैंने आपको इस वीडियो में सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में बने रहेगा। चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों आपको सामने एलसीएम और एचसीएफ, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम को हिंदी में हम लघुत्तम समवर्तक करते हैं और एचसीएफ को हिंदी में महत्तम समवर्तक करते हैं। दोस्तों एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ को हम हिंदी में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, और एलसीएम को हम हिंदी में से लघुत्तम समवर्तक भी कहते हैं और एचसीएफ को हिंदी में हम महत्तम समावर्तक करते हैं। दोस्तों ध्यान दें, जिसे दोस्तों मान लीजिए आपके सामने एक प्रश्न है 15 और 6 का निकालना है एचसीएफ। दोस्तों तो महत्तम समवर्तक यानी कि एचसीएफ का मैंने आपको परिभाषा क्या बताया है कि बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः काटे यानी कि भाग विभाजित करें। दोस्तों तो ध्यान दें सभी लोग, यहाँ पे क्या करना है 15 और 6 का निकालना है एचसीएफ। दोस्तों तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है कि यहाँ पे हम दोस्तों 6 से भाग करेंगे 15 में, यानी कि 6 दूनी 12 हो जाएगा। ध्यान दें सभी लोग, यहाँ 3 आ गया, 3 में भाग करेंगे 6 से। सभी लोग ध्यान दें, 3 दूनी 6 हो गया। यानी दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर 15 और 6 का एचसीएफ क्या होगा, तो आप सभी लोग बोलेंगे कि इसका 3 होगा, क्योंकि दोस्तों ये 3 से ये पूरी कट गया। अगर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 6 रहकर यहाँ पे 12 भी रहता तो हम क्या करते हैं कि 3 से दोस्तों हम 12 में भाग करते, यानी कि 3 चौक 12, ये भी पूरी कट गया। यानी कि हमारा इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। अगर मैं आपसे पूछूं कि 15, 6, 12 का एलसीएम क्या होगा, तो सभी लोग ध्यान दें, आप सभी लोग जानते होंगे कि बचपन विधि यानी कि बचपना विधि क्या होता है एलसीएम निकालने का। 15 और 6 और 12 का क्या निकालना है दोस्तों, एलसीएम निकालना है। तो ये बचपन विधि है दोस्तों, यानी कि आप सभी लोग बचपन में इसे पढ़े होंगे। तो यहाँ पे पहले हम 2 से लगाएंगे, सबसे छोटी संख्या से लगाते हैं। तो यहाँ पे 15 और 3 और यहाँ पे कितना होगा 6। सभी लोग ध्यान दें, अब यहाँ पे 3 से लगाएंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 3 3 दूनी 6, यानी दोस्तों यहाँ पे 2 × 3 × 5 × 2 3 दूनी 6 5 30 दूनी 60। यानी दोस्तों इसका एलसीएम कितना आ गया, तो इसका एलसीएम आ गया, सभी लोग ध्यान दें, इसका एलसीएम आ गया दोस्तों कितना आ गया 60 आ गया। और एचसीएफ कितना है, तो यहाँ पे 3 है और एलसीएम 60 है। दोस्तों तो आपको पता चल गया होगा कि एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस क्या है, कि जब कभी भी अगर हम एलसीएम निकालेंगे, ध्यान दें कि जब कभी भी किसी संख्या का हम एलसीएम निकालेंगे तो वो हमारा बड़ा मान आएगा, और जब कभी भी हम अगर एचसीएफ निकालेंगे किसी भी संख्या तो वो छोटा मान आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सभी लोग ध्यान दें, अगर मैं आपसे पूछूं कि 16, 24 और 48 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, तो इसे निकालने का दोस्तों हम 2 तरीका होता है। यानी कि पहला होता है बचपन विधि, जो कि आप बचपन में सीखे होंगे, और दूसरा क्या है दोस्तों कि ध्यान दें, अगर एलसीएम निकालना हो तो जो यहाँ पे बड़ी संख्या दिया रहेगा उसे हम पकड़ेंगे। दोस्तों तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यहाँ पे 48 है। तो 48 को हम पकड़ेंगे और चेक करेंगे कि सारे संख्या जो बाकी है इस संख्याओं से ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। दोस्तों तो यहाँ पे अगर चेक किया जाए तो 16 से भी डिवाइड होगा 4 बार में, और 24 से भी ये डिवाइड होगा 2 बार में। यानी दोस्तों सारे संख्या से डिवाइड है, यानी कि दोस्तों हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा। दोस्तों अगर डिवाइड नहीं होता तो हम क्या करते हैं कि 48 का टेबल पढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर सभी लोग ध्यान दें 5 और 20, सभी लोग ध्यान दें 5, 20, 24 और 30 का अगर मैं आपको कहा जाए कि एलसीएम निकालें,
अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एलसीएम क्या होगा दोस्तों, तो आप इसे निकालने का तरीका क्या होगा कि दोस्तों जो यहाँ पे संख्या दिया गया है उसे हम ध्यान से देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 30 है। तो दोस्तों 30 को हम पकड़ेंगे और 30 को हम देखेंगे क्या ये बाकी सारी संख्याओं से ये डिवाइड है या नहीं है। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, यहाँ पे अगर 30 को हम पकड़ेंगे और चेक करेंगे क्या बाकी सारे संख्याओं से ये डिवाइड है नहीं है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे कि 30 का टेबल पढ़ेंगे। दोस्तों 30 का हम टेबल पढ़ेंगे, यानी कि 30 दूनी 60 करेंगे तो 60 भी दोस्तों क्या यहाँ पे 24 से जाएगा नहीं जाएगा, 20 और 5 से जाएगा 60 लेकिन 24 से नहीं जाएगा। तो 30 × 90 यानी कि 90 भी दोस्तों यहाँ 24 से नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे 30 चौक करे मतलब 30 चौक किया जाएगा दोस्तों तो 120 होगा। और 120 दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि 24 से 25 कितना होता है, 120 होता है। और यहाँ पे दोस्तों सभी लोग ध्यान दें, और 30 से चौके कितना होता है, तो 120 होता है। यानी कि दोस्तों 120 ऐसी संख्या है जो बाकी सारे संख्याओं से ये डिवाइड होगा। यानी कि दोस्तों 5, 20, 24, 30 का एलसीएम क्या होगा, तो 120 होगा दोस्तों। तो आपको सिर्फ एग्जाम में इतना ही करना है, आपको बचपन विधि जो होता है वो तरीका नहीं अप्लाई करना है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। जब कभी भी आपको एलसीएम निकालने को कहा जाए दोस्तों, तो ध्यान रहे कि जो सबसे बड़ी संख्या रहेगा उसे हम पकड़ेंगे। और दोस्तों अगर वो डिवाइड होगा सारी संख्याओं से तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो ध्यान रहे कि जो बड़ी संख्या रहेगा उसका हम टेबल पढ़ेंगे दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5, 20, 24 और 30 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, तो आप सभी को पता चल गया होगा कि एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस क्या होता है। एलसीएम बड़ा मान आता है और एचसीएफ छोटा मान आता है दोस्तों। तो ध्यान दें, यहाँ पे पूछा क्या है, एचसीएफ दोस्तों। तो एचसीएफ निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे कि छोटी संख्या को पकड़ेंगे दोस्तों। और एचसीएफ का परिभाषा आपको पता होना चाहिए, क्या होता है कि बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी गई सारे संख्याओं को काटे दोस्तों, यानी कि पूर्णतः काटे दोस्तों। तो ध्यान दें सभी लोग, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि छोटी संख्या को पकड़ेंगे, क्योंकि आपको पता हो गया होगा कि यहाँ पे एचसीएफ है तो एचसीएफ हमेशा छोटा मान आता है, यानी कि छोटा संख्या आता है। और एचसीएफ हमेशा बड़ा मान आता है दोस्तों। तो हम छोटा संख्या को पकड़ेंगे, क्या है 5 है। और ध्यान दें कि 5 का हम गुणनखंड करेंगे, यानी कि 5 का ऐसा गुणनखंड करेंगे, देखेंगे क्या ये सारे संख्या से यहाँ पे डिवाइड है दोस्तों। तो ध्यान दें, यानी कि 5 से डिवाइड नहीं होगा तो 5 का हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे 1 से डिवाइड है। यानी दोस्तों इस प्रश्न का यानी कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों इसका 1। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका 1 होगा। और इसका एलसीएम मैंने पीछे मैंने इसका एलसीएम क्या बताया कि बड़ी से बड़ी संख्या एलसीएम क्या होता है, बड़ा संख्या होता है। तो बड़ा संख्या को पकड़ेंगे और यहाँ पे 30 है बड़ा संख्या, तो 30 देखेंगे क्या सारे संख्या से डिवाइड है नहीं है। तो 30 का हम क्या करेंगे टेबल पढ़ेंगे, तो 120 बार में यानी कि 4 बार में दोस्तों इसका आंसर आ जाता है। यानी कि 120 इसका मैंने पीछे आपको बताए थे दोस्तों। जैसे कि दोस्तों 15, 18, 24 और 27 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो आप सभी को पता चल गया होगा कि एचसीएफ हमेशा छोटा मान होता है, यानी कि एलसीएम से हमेशा एचसीएफ छोटा मान होता है। तो हम सबसे पहले छोटी संख्या को पकड़ेंगे, तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सा है, तो दोस्तों 15 है। यानी कि 15 को क्या करना है दोस्तों, 15 का पहले हम गुणनखंड करेंगे, यानी कि इसे हम तोड़ सकते हैं 5 एवं 3 के रूप में। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, यहाँ पे देखेंगे क्या 5 से ये डिवाइड है, क्योंकि पहले हम बड़ी संख्या को चेक करेंगे, क्योंकि क्या है इसका परिभाषा क्या होता है एलसीएफ का, कि बड़ी से बड़ी वो संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः काटे दोस्तों। तो हम पहले बड़ी संख्या को पकड़ेंगे, तो बड़ी संख्या क्या है 5 है। तो 5 से क्या ये सारे संख्या डिवाइड होगा दोस्तों, नहीं होगा। 18 नहीं होगा, 24 नहीं होगा, 27 नहीं होगा। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि छोटी संख्या को पकड़ेंगे, तो 3 से दोस्तों यहाँ पे सारे संख्या डिवाइड हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 15, 18, 24 और 27 का एचसीएफ क्या होगा, तो 3 होगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहाँ पे इसका सिर्फ परिभाषा याद रखना है कि यहाँ पे छोटी छोटी नहीं, बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी गई सारे संख्याओं को पूर्णतः काटे दोस्तों। तो पहले बड़ी संख्या हम चेक करेंगे, यहाँ पे बड़ी संख्या नहीं हुआ। अब छोटी संख्या चेक करेंगे, क्या ये सारे संख्या से डिवाइड है, तो हाँ 3 से ये सारे संख्या से डिवाइड है, यानी कि इसका एचसीएफ 3 आ जाएगा दोस्तों। जैसे दोस्तों 8, 16, 24 और 20 है।
अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, तो ध्यान दें 8, 16, 24 और 20 का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ का परिभाषा क्या होता है कि छोटी छोटी वह संख्या जो दी गई सारे संख्याओं को पूर्णतः काटे दोस्तों। तो हम पहले क्या करेंगे कि छोटी संख्या को पकड़ेंगे। तो 8 से क्या दोस्तों ये सारे संख्या डिवाइड है नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे कि 8 का गुणनखंड करेंगे। तो कितना होगा 4 और दूनी 8, यानी दोस्तों यहाँ पे 4 से अगर डिवाइड किया जाएगा दोस्तों तो सारे संख्या भी डिवाइड होगा। अगर 2 से भी डिवाइड किया जाएगा दोस्तों तो सारे संख्या डिवाइड होगा। तो परिभाषा क्या करता है सभी लोग ध्यान दें, यानी कि यहाँ पे दोनों संख्याओं से डिवाइड हो रहा है दोस्तों। तो परिभाषा क्या करता है कि बड़ी से बड़ी वो संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः काटे दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 4 और 2 में ये बड़ी संख्या कौन सी है, सभी लोग ध्यान दें 4 है, यानी कि दोस्तों इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा 4 होगा दोस्तों। ध्यान दें सभी लोग, इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा 4 होगा दोस्तों। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि इसका एचसीएफ क्या होगा 4 होगा, ना ही कि 2 होगा दोस्तों। ध्यान रहे कि जब अगर 2 आभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालना हो दोस्तों तो ध्यान रहे कि उसका गुणनफल ही हमारा एलसीएम होगा, यानी कि 3 गुने 5 करेंगे तो कितना होगा 15 दोस्तों। यानी कि जो अगर 2 आभाज्य संख्याओं है तो इसका गुणनफल ही हमारा एलसीएम होगा। आप कहोगे कि दोनों संख्याओं विषम भी है, यानी कि 2 विषम संख्याओं का एलसीएम भी हमारा गुणनफल ही होगा दोस्तों। ऐसी बात नहीं है। मान लीजिए कि 5 और 15 है, ये दोनों विषम संख्या है, तो इसका एलसीएम क्या होगा यहाँ पे, यानी कि गुना करेंगे तो कितना होगा 75। सभी लोग ध्यान दें 75 होगा। तो क्या इसका एलसीएम 75 होगा, नहीं होगा। इसका एलसीएम क्या होगा तो 15 होगा दोस्तों। तो आपको पता चल गया होगा कि जब वो सिर्फ 2 आभाज्य संख्या रहेगा तो ही हमारा एलसीएम उसका 15 गुणनफल होगा दोस्तों। ये ना है कि विषम संख्या रहेगा तो हम उसका गुणनफल करेंगे दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ध्यान दें सभी लोग, अगर मैं आपको 6 और 8 का एलसीएम निकालने के लिए कहें दोस्तों तो इसका एलसीएम क्या होगा, सभी लोग ध्यान दें। यहाँ पे इसका 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम का मैंने आपको तरीका क्या बताया कि जो बड़ी संख्या रहेगा उसे हम पकड़ेंगे, क्योंकि एलसीएम हमेशा बड़ा संख्या आता है दोस्तों। तो हम पहले बड़ी संख्या को पकड़ेंगे। बड़ी संख्या इसमें कौन सा है, तो 8 है। तो दोस्तों 8 को हम चेक करेंगे क्या ये 6 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो हम 8 का क्या करेंगे टेबल पढ़ेंगे। 8 दूनी 16 करेंगे तो 6 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 24 करेंगे तो दोस्तों हाँ ये दोस्तों कितना होगा 24 होगा, यानी कि इसका जो एलसीएम हो जाएगा 24 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों संख्याओं से डिवाइड हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 और 8 का एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, तो आपको पहले परिभाषा पता होना चाहिए कि बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी गई सारे संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, यानी कि काटे दोस्तों। तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान दें, पहले हम छोटी संख्या को पकड़ेंगे, क्योंकि एचसीएफ हमेशा छोटा संख्या आता है दोस्तों। तो हम पहले छोटी संख्या कौन सी है, यहाँ पे 6 है, तो 6 को पकड़ लिए और 6 का पहले हम गुणनखंड करेंगे। 2 तिहाई 6 दोस्तों। ध्यान दें यहाँ पे 2 से ये डिवाइड होगा तो हाँ हो जाएगा। क्या ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा दोस्तों, यानी कि इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, वो 2 होगा दोस्तों। ध्यान दें सभी लोग, यहाँ पे आपको ध्यान रखने की बात क्या है कि पहले हम बड़ी संख्या को ही चेक करेंगे, क्योंकि इसका परिभाषा ही है कि बड़ी से बड़ी वो संख्या जो दी गई सारे संख्याओं को पूर्णतः काटे दोस्तों। तो बड़ी संख्या से ये डिवाइड नहीं होगा तो ये हम छोटी संख्या लेंगे, और अंतिम इसका उपाय क्या है 1 है। अगर यहाँ पे सारे संख्या से ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 गुने कुछ भी हम कर सकते हैं दोस्तों। तो ध्यान रहे कि अगर डिवाइड नहीं होगा तो अंतिम उपाय 1 है दोस्तों। तो मैं कहता हूँ कि आपको एचसीएम और एचसीएफ का जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ध्यान दें यहाँ पे कि अगर 6 और 8 के एचसीएम कितना निकला 24, और 6 और 8 का यहाँ पे एचसीएफ कितना निकला तो 2 दोस्तों। ध्यान दें अगर 24 में हम 2 से भाग करेंगे दोस्तों तो क्या पूरा डिवाइड होगा, तो हाँ होगा दोस्तों। तो ध्यान रहे कि जब किसी संख्याओं का एलसीएम उस संख्या का एचसीएफ से पूर्णतः भाग लगेगा दोस्तों। ध्यान रहे कि यहाँ पे परिभाषा इसका क्या होता है कि ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसे कि किसी संख्या का एलसीएम जो होगा, मान लीजिए कोई संख्या का एलसीएम है, उसी संख्या का एचसीएफ जो होगा वो पूर्णतः भाग लगेगा किसमें, तो एचसीएफ में, क्योंकि यहाँ पे 24 इसका एलसीएम आया है और एचसीएफ कितना आया है 2 आया है, यानी कि दोस्तों ये 2 से इसमें भाग जाएगा दोस्तों। तो आपको पता चल गया होगा कि किसी संख्या का एलसीएम जो होगा उसी संख्या का एचसीएफ जो होगा उसे वह पूरी भाग कटेगा लगेगा दोस्तों। जैसे कि आपके सामने एक प्रश्न है
जैसे दोस्तों आपके सामने प्रश्न है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है तो लघुत्तम समवर्तक कौन सा नहीं होगा। यानी कि आपके सामने ये 4 ऑप्शंस है, इसमें आपको बताना है कि इसका जो लघुत्तम समवर्तक होगा कौन सा नहीं है। यहाँ पे ध्यान दें, यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या है एचसीएफ, यानी कि जो इस संख्याओं का जो यहाँ पे एचसीएफ आया 8 है उस संख्या का जो एलसीएम होगा उसे ही डिवाइड करेगा। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा डिवाइड नहीं करेगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पे हमें चेक करना होगा कि किस संख्या के ये डिवाइड नहीं करेगा, और यानी कि जो संख्याओं को डिवाइड नहीं करेगा वही हमारा आंसर होगा दोस्तों। तो अगर 24 में 8 से भाग दिया जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे 48 में भी भाग दिया जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा। 32 में भी दोस्तों अगर 8 से भाग दिया जाएगा तो ये पूरी कर जाएगा। और 60 ऐसी संख्या है जो अगर 8 से भाग दिया जाएगा दोस्तों तो डिवाइड नहीं होगा, यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 60 होगा दोस्तों। तो ध्यान रहे कि इस टाइप के प्रश्न भी हमेशा एग्जाम में पूछ जाते हैं, और एक बार नहीं दोस्तों कई बार पूछा गया है कि दो संख्याओं, यानी कि कोई भी आप बोल सकता है कि किसी संख्याओं का यहाँ पे एचसीएफ 8 है तो उसी संख्या का लघुत्तम समवर्तक कौन सा नहीं होगा, ये कौन सा होगा दोस्तों। तो ध्यान रहे कि इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप उसे आसानी से सोल्व कर लेंगे। आपको सिर्फ यह रखना होगा कि किसी संख्या का जो एलसीएम होगा उसी संख्या के एचसीएफ जो होगा उससे वो भाग लगेगा, और वो भी पूरी भाग लगेगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास के आपको सारे प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी आपको सामने इस टाइप का प्रश्न आएगा तो उसे आप बिना सॉल्व के छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना रखता हूँ, और दोस्तों ये क्लास नंबर 1 था, यानी कि ये पार्ट 1 है। और दोस्तों आने वाले पार्ट 2 में दोस्तों जो इसका A to Z इसका प्रश्न होता है वो मैंने आपको सोल्व करने का तरीका बताऊँगा, और जो अभी कुछ बाकी रह गया वो आगे पार्ट 2 में दोस्तों कवर करूँगा। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास से। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।